हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीवीएस। आज एक नया टॉपिक टाइम एंड वर्क, कार्य और समय लेके आए हैं आपके बीच। और दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इजी वे पे हम लोग सीखने वाले हैं। इसके दो तरीके सीखेंगे दोस्तों। जैसा कि हम एक ट्रेडिशनल वे होता है, जैसे एक सामान्य क्वेश्चन आंसर हम अपनी बुक में लेते हैं, उस तरह से सीखेंगे। और एक तरीका जो शॉर्टकट मेथड होता है, जो हमारा कंपटीशन एग्जाम में हम यूज करते हैं दोस्तों। तो उसमें एक हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। टाइम और वर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है, कार्य और समय के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों, अगर कार्य हमारा ज़्यादा हो रहा है, मतलब वर्क हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो हमें समय कम लगेगा। और अगर दोस्तों समय जो है तो ज़्यादा लग रहा है, तो काम हमारा कम होगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि राम कोई काम 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, या 2 काम जो है तो 2 कार्य राम कर रहा है 1 दिन में। तो अगर यही राम जो है तो 4 कार्य करने लगे 1 दिन में, तो मतलब यहाँ पे कार्य बढ़ गया और टाइम यहाँ पे वही रह गया। मतलब अगर हम इफिशियंसी, योग्यता बढ़ा रहे हैं, तो हमारा कार्य ज़्यादा होगा उसी टाइम पे। अगर मान लीजिए कि हम 1 दिन में कोई कार्य दो कर रहे हैं, और अगर हम 4 कार्य करने लगे, तो वही हमारा आधे दिन में ही क्या होगा, वो काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। मतलब अगर हम निकालें तो जो है कार्य हमारा है वो क्या होगा, अपोजिट होगा समय के। तो ये दोनों क्या होंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। जैसे कि जो हमारा समय है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कार्य के, है ना दोस्तों। तो इस तरह से टाइम और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है दोस्तों। और चलिए इसके साथ एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसे 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिल के अगर काम करें तो कितने दिन में करेंगे। तो मान लीजिए कि 10 दिन में ए जो है तो 10 दिन में काम को कर रहा है, 10 दिन में एक काम हो रहा है उसका, तो 1 दिन में उसका 1/10 काम होगा। और अगर बी जो है तो हमारा किसी काम को मतलब 15 दिनों में पूरा कर रहा है एक काम को, तो अगर हम कहें कि ये 1 दिन में कितना करेगा, तो 1 दिन में 1/15 काम करेगा। अब दोनों दोस्तों अगर इकट्ठा मिल जाते हैं, तो 1 दिन का अगर हम काम निकालते हैं, तो ये 1 दिन में 1/10 कर रहा है, और ए जो है तो, और बी जो है तो हमारा 1/15 कर रहा है। तो अगर दोनों आपस में मिल गए, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और इकट्ठे काम करने लगेंगे। तो अगर हम इन दोनों को इनका जो भिन्न है या फ्रैक्शन है, तो अगर हम उनको सॉल्व करते हैं, तो 10 और 15 का हमारा लघुत्तम या एलसीएम जो है तो 30 हो जाएगा। और ये हमारा 3 और प्लस 2 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा 5/30 काम हो जाएगा। और अगर टाइम की बात करें, तो अभी मैंने बताया था दोस्तों कि काम जो है तो समय का उल्टा होता है। तो अगर हमें समय यहां से निकालना है कि समय कितना लग रहा है, तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे हमारा, तो ये 30/5 हो जाएगा, मतलब 30/5 अगर हो जाएगा। तो इसको अगर काटोगे तो 6 दिनों में ये दोनों अगर काम करेंगे, तो ये दोनों काम कर लेते हैं दोस्तों। पर दोस्तों, अगर ऐसा ही हम कंपटीशन एग्जाम के साथ करने लगे दोस्तों, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होना है और बहुत ही टाइम लगाना है दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि शॉर्टकट मेथड चाहिए। तो हम शॉर्टकट मेथड कैसे निकालेंगे कि पहले हम क्या करेंगे कि ए कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और बी हमारा क्या है, कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। तो ये काम है कितना, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 10 और 15 का जो, जैसा कि हम बताया था कि एलसीएम कितना होता है, 30 दिन होता है, 30 होता है, सॉरी दोस्तों। तो ये 30 जो है, तो अगर हम इसको पूरा काम मान लें कि ये जो एलसीएम आ रहा है इन दोनों का, तो ये पूरा काम है। तो ये 30 काम ये 10 दिन में करता है। तो 1 दिन में ये कितना काम कर रहा होगा। तो अगर हम ऐसा कर दें कि 1 दिन का काम निकालें, तो 30 काम जो है तो 10 दिनों में वो 30 काम कर रहा है। तो 1 दिन में वो क्या करेगा, 30/10, मतलब 30/10। तो ये हो जाएगा 3। मतलब 1 दिन में जो ए है, ए का अगर हम काम देखें 1 दिन का, तो वो कितना, 3 काम कर रहा है। और इसी तरह से अगर बी का हम करें, तो बी जो है तो 15 दिनों में 30 काम कर रहा है। तो 1 दिनों में जब करेगा, तो ये 30/15 हो जाएगा हमारा, और ये 2 काम करेगा। तो 1 दिन का इसका काम हो गया 3,
और इसका एक दिन का काम 2 हो गया दोस्तों। अब ये दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों? तो अगर यहाँ पे ये मिल जाते हैं तो एक दिन में 3 और ये 2, तो ये 5 काम करेंगे। 5 काम करेंगे। इनको करना कितना है? 30 काम करना है। तो अगर हम समय निकालना चाहें तो 30 काम करना है। एक दिन का समय एक दिन का काम 5 है, तो ये 6 दिनों में पूरा कर लेंगे दोस्तों। तो ये बहुत सही तरीका है कि हम क्या करें कि जो एक जितने दिन में काम कर रहा है, बी जितने दिन में काम कर रहा है, तो हमने इसका एलसीएम लिया, यानी लघुत्तम लिया, और लघुत्तम को ही हम पूरा काम मानेंगे। अब इनकी योग्यता निकाल ली कि इन दोनों को भाग देके हमने क्या निकाला कि एक दिन का काम निकाल दिया, इसका एक दिन का काम निकाल दिया। दोनों मिल रहे हैं मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब एक दिन में 5 काम करेगा। और दोस्तों इस तरह से एक दिन के हिसाब से एक दिन में 5 काम कर रहा है तो अगले दिन 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। इस तरह से 6 दिनों में उसका 30 हो जाता है, मतलब 6 दिनों में वो पूरा का पूरा काम कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी और शॉर्टकट ट्रिक है। इसी तरह से हम बाकी सवाल और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 15 दिन में पूरा कर ले रहे हैं दोस्तों। तो अगर ए और बी मिलकर तो इकट्ठे होकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? वो 15 दिनों में कर रहे हैं। तो जो बी है उसे 20 दिन में काम कर रहा है, तो ए 15 दिन में काम कर लिया और बी जो है तो 20 दिन में काम कर लिया। ठीक है, 20 दिनों में कर ले रहा है। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालें तो ये क्या निकलेगा? 15 और 20 का ये एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि यहाँ पे ये इसका 60 आएगा दोस्तों। इसका एलसीएम जो होता है तो 60 आता है। तो अगर सिर्फ ए और बी दोनों का देखें तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिन एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो 15 चौको 60 होता है, मतलब 15 4 जा 60 होता है। तो ये 4 एक दिन का कार्य इनका 4 आया, और सिर्फ ए का देखें तो 3 आता है। तो यहाँ पे दोस्तों ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 4 कर रहे हैं, मतलब ए और बी दोनों इकट्ठे हो रहे हैं तो ये 4 हो रहा है, और अकेला बी बस 3 इसमें, इस 4 में बी अकेला 3 कर रहा है। तो ए का हिस्सा कितना हुआ? अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो 1 आया। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ ए जो है तो एक दिन में एक ही काम करेगा, तो 60 काम कितने दिन में करेगा? तो 60 दिन में करेगा। एक दिन में एक काम, तो 60 काम 60 दिनों में लगेगा। तो इसको वो काम कंप्लीट करने में 60 दिन लगेगा। तो ये बहुत ही इजी है दोस्तों। हमने एलसीएम निकाला, दोनों का 60 आया, और ए और बी यहाँ पे जो कि 15 दिन में दोनों मिलके काम कर रहे थे, तो ए और बी दोनों 4 दिन में काम कर रहे हैं, और बी अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो ए बस का कितना आया? इन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये हमारा ए एक दिन आया। एक दिन ये कौन काम कर रहा है? सिर्फ ए बस कर रहा है, एक काम एक दिन में। तो इस तरह से 60 दिन में 60 काम हो जाएंगे उसके। चलिए दोस्तों, इसी तरह से अगला सवाल देख लेते हैं। जैसे ए जो है हमारा, तो बी से दुगनी गति से कार्य करता है, और दोनों कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ए कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? मतलब ए को अकेला करना है। तो जो अगर मान लीजिए हमारे पास 2 लोग हैं, ए और बी हैं, तो बी से दुगुनी गति से, मतलब अगर बी 1 हो रहा है तो ये दुगुनी मतलब 2 हो रहा है। तो इस तरह से इस रेशियो से ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये अगर ऐसा काम करते हैं तो ये 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 12 दिनों में ये दोनों काम को कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर हमको ए बस का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? जितने दिनों में, इसका तरीका मैं बताता हूँ, जितने दिनों में वो कार्य कर रहे हैं और उनकी कुल योग्यता कितनी है। तो अगर दोनों की कुल योग्यता निकालें तो ये 3 हो रही है, और जिसका बात कर रहा है तो उससे भाग दे दो आप। तो ए की बात करें तो ए से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इसको काटें तो 18 हो गया। तो ये 18 दिनों में जो है तो ए जो है तो हमारा उस काम को कर लेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही सरल तरीका है। इसके बाद हम ये इसको एक बार फिर समझा देता हूं मैं आपको कि 2 से ये दुगनी गति से कर रहा है, मतलब ए बी अगर 1 है तो ये 2 है। तो अगर ये 12 दिन में कर रहा है तो दिन जितने कर रहा है और जितनी कुल योग्यता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए जिसकी पूछ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, और साथ में ये आ जाएगा हमारा अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। ए किसी काम को 18 और बी 15 दिन में पूरा कर लेता है। बी अकेला 10 दिन काम करके छोड़ दिया। यहाँ पे दोस्तों पहले जो सवाल हमने देखे तो उसमें या दोनों या तो साथ में कर रहे हैं या लगातार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पर इसमें क्या है कि अल्टरनेट हो रहा है। अल्टरनेट हो रहा है मतलब छोड़ रहा है।
तो जैसे ए जो है तो किसी कार्य को कितने दिन में, 18 दिन में पूरा कर रहा है। अब बी उसे कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो पहले तो हम पूरा टोटल कार्य निकाल लेंगे कि कितना काम है एलसीएम के माध्यम से। तो ये 90 काम आ गया। तो ए अगर अकेला काम करता और 18 दिन में वो पूरा कर रहा है 90 काम, तो एक दिन का काम तो 18 पंचे 90 होता है, 5 काम आ रहा है, 5 काम एक दिन में कर रहा है। और ये कितना कर रहा है, 15 छक्का 90, ये क्या हुआ, 6 काम कर रहा है ना दोस्तों। तो अब क्या है कि यहाँ कंडीशन बी अकेला 10 दिन काम करा, तो बी 6 काम करता है एक दिन में। तो अगर ये 6 काम करता है तो और ये 10 दिन तक 6 काम किया, तो ये कितना काम कर लिया, 60 काम कर लिया। अब 60 काम तो कर लिया ना, हमारे पास काम कितना था, 90 काम था। तो 90 काम में इसने दोस्तों 60 काम कर लिया। तो क्या करेंगे अपन कि इस 90 में हमारा 60 काम तो कंप्लीट हो गया ना दोस्तों। तो बचा काम कितना, 30 काम बचा। अब ये 30 काम को कौन करने आएगा, इस 30 काम को ए करने आएगा दोस्तों। और ए एक दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। तो हमारे पास 30 काम है और ए इसे 5 काम करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6 दिनों में ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा हमारा दोस्तों। तो बचा हुआ काम ए जो है तो 6 दिनों में करेगा। तो इस तरह से हम दोस्तों इसको भी सॉल्व कर सकते हैं सरल तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिनों में, और बी इसका 3/5 भाग 9 दिनों में, और सी इसका 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा करे, तो तीनों मिलकर ये काम पूरा कितने दिन में कर लेंगे दोस्तों। तो अगर हम कहें कि जो ए है हमारा, तो ये 1/2 भाग जो है तो 5 दिन में पूरा कर रहा है दोस्तों। अगर देखेंगे ध्यान से तो आधा काम हो रहा है 5 दिन में, तो पूरा काम होगा, आप समझ सकते हैं ये 10 दिनों में पूरा हो रहा है ना दोस्तों। तो ये 10 दिन में पूरा हो रहा है। इसका तरीका भी है कि 1/2 भाग हो रहा है, तो 1/2 भाग हो रहा है 5 दिन में। तो अगर इसका पूरा भाग कर लेंगे तो इधर ऐसा जाएगा ये, तो 5 × 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10। तो ये 10 डेज हो जा रहा है ना दोस्तों। और अगर बी की बात करें तो बी हमारा कितना कर रहा है, 3/5 भाग कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में। तो अगर पूरा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर यह जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा 5 और ये ऊपर है, मतलब ये मल्टीप्लाइड में है, तो ये यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जाएगा 3 3 जा 9। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दिन आ गए हमारा। तो ये बी जो है तो 15 दिनों में पूरा कर लेगा। अब सी का अगर निकाल लें तो सी का कैसे निकालेंगे, सी कितना कर रहा है, 2/3 भाग कर रहा है, कितने दिनों में, 8 दिनों में पूरा कर रहा है दोस्तों। तो अगर इसका हम निकालते हैं कि पूरा काम कितने में होगा, तो 8 × 3 हो जाएगा और भाग 2 का कर देंगे, तो हो जाएगा 2 चौको 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा 12 दिनों में इसका पूरा काम हो रहा है। अब बस वही पुराने तरीके का हमारा क्वेश्चन बन गया कि ए हमारा कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी हमारा कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 15 दिन में कर रहा है। और सी हमारा कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। तो अगर इन सब का निकालें, एलसीएम हम निकाल लेते हैं 10 15 12 का, तो ये हमारा 60 आ जा रहा है। तो दोस्तों ए का एक दिन का कार्य 6 हो गया, बी का हमारा 4 हो गया, और सी का हो गया 5 हो गया। अब तीनों अगर मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 15 कार्य तीनों मिलके एक दिन में करेंगे। हमें 60 काम करना है, तो 60 और एक दिन का 15, तो ये हमारा 4 दिनों में दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उसकी तुलना में 60% ज्यादा कुशल है, वह इसे कितने दिनों में कर लेगा। तो दोस्तों अगर हम ए की बात करें तो ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है दोस्तों। अब ये बी की ये कंडीशन है कि इससे 60% जो है तो ज्यादा कुशल है। तो कैसे होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ए जो है तो 12 दिन में काम कर रहा है, तो अगर हम इसकी एक दिन का काम निकालें, ए का एक दिन का, तो 1/12 हो जाएगा दोस्तों। अब जो बी है, तो अगर हम इसको एक दिन का पूरा काम माने ए का, तो ये मतलब इसका 100% है, और साथ में ये 60% ज्यादा कार्यकुशल है, मतलब ये इसका 60% और ज्यादा कर लेता है। तो दोस्तों या तो हम ए का पहले ये 60% निकाल लें, फिर 1/2 में 60% प्लस कर दें। एक ये तरीका है कि भाई इसका
100% फिर 60 प्लस करो तो ये आएगा। या फिर इसको हम ये डायरेक्ट समझ लें ऐसा कि ये 100% तो करेगा ही, साथ में 160% और ज़्यादा करेगा, तो ये 160% हो जाएगा। तो मतलब ये जो बी होगा वो ए का मतलब 1/12 का ये 160 हो जाएगा, 160% हो जाएगा दोस्तों। 4 काटते हैं तो 4 3 12 और ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो ये हो जाएगा हमारा 4/30 हो जाएगा, 4/30 हो जाएगा। ये क्या होगा, एक दिन का कार्य। तो अगर हमको क्या निकालना है कि बी कितने दिनों में करेगा, टाइम निकालना है। तो अभी मैंने बताया था दोस्तों कि जो समय होता है वो कार्य का उल्टा होता है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, 30/4 कर देंगे तो ये हमारा समय आ जाएगा। तो ये चूंकि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28 7 4 से 28 और ये हो जाएगा 1/2 दिन। मतलब लगभग इसको 7 दिन और आधा दिन और लग जाएगा, इतने दिनों में ये पूरा का पूरा काम कर लेगा। तो दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आई होप आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो के साथ जल्द ही हम इसके पार्ट 2 कार्य और समय जो हमारा है तो पार्ट 2 लेके आएंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।